भव्य वसंत उत्सव मनाया गया द्वारिका में, और यहाँ प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ। और इस प्रकार से स्वयं कामदेव भगवान कृष्ण के यहाँ पे पुत्र के स्वरूप में प्रकट हुए। 10 दिवस की आयु हुई और वहां पर सम्रासुर का नाम का दैत्य आ गया और वो दैत्य उठा करके ले गया। उसे लगा ये मेरा भावी शत्रु है, उठा करके सीधा समुद्र में डाल दिया प्रद्युम्न जी को, और वहां एक बड़ी मछली उनको निगल गई। और उसकी रसोई में जब वो मछली गई, जब मछुआरों ने पकड़ी और उसकी रसोई गृह में गई, तब जब उस मछली को काटा गया, उसमें से जीवित बालक प्रद्युम्न जी निकले और वहां उनकी दासी के रूप में रह रही थी कामदेव की पत्नी रति देवी। वो प्रसन्न हो गई कि अरे मुझे तो मेरे पति वापस मिल गए। जब कामदेव ने सभी के साथ में युद्ध किया और सभी को जीत लिया और उसकी इच्छा हुई कि मैं शिव जी को भी जीत लूं, तो मैं त्रिलोक में विजयी कहलाऊंगा। शिव जी के ऊपर बाण छोड़ने लग गए। शिव जी क्रोधित हुए, तीसरा नेत्र खोला और उसे भस्म कर दिया। उसकी पत्नी रति देवी ने शिव जी को विनती करी, कृपानाथ मेरा पति मुझे वापस मिले, ऐसा कुछ करो। तब शिव जी ने वचन दिया कि जब यदुकुल भय कृष्ण अवतारा, सोही तनय हुई है पति तोरा, और वचन अन्यथा ना हुई है मोरा। ऐसा रामायण में वचन दिया। तो इस प्रकार शिव जी के वचन अनुसार प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ। और जब रति देवी को अपना पति मिल गया और एकदम से बड़े होने लग गए, युवावस्था में आ गए, रति देवी ने समझाया कि सम्रासुर का वध कर दो, और वो मायावी है, इसके लिए आपको मैं कुछ माया की विद्या सिखाती हूं। माया की विद्या सिखाई, युद्ध हुआ, वो आकाश में उड़ने लग गया सम्रासुर, ऊपर से हमला करने लग गया, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, और अपनी शक्तियों के द्वारा प्रद्युम्न जी ने उसका वध कर दिया और रति देवी को लेकर के वापिस द्वारका में आए। तो इस प्रकार एक ही अध्याय में बड़ा तेजी से कार्य किया प्रद्युम्न जी। एक ही अध्याय में उनका जन्म भी है, युद्ध भी है और विवाह भी है, सब कुछ एक ही अध्याय में प्रद्युम्न जी ने कर लिया। और आगे वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी के 16,000 महल और 16,108 रानियां, तो नारद जी को हमेशा चिंता होती थी कि भगवान कैसे अपने जीवन की चर्या करते होंगे, भगवान कैसे सबके महल में होते होंगे। नारद जी नारायण नारायण करके पहुंच गए सभी महलों में देखने के लिए। एक महल में देखा तो यहाँ पे भगवान भोजन रोक रहे हैं, दूसरे महल में देखा यहाँ पे भगवान पढ़ रहे हैं, तीसरे महल में देखा यहाँ पे भगवान की कुछ और लीला चल रही है, चौथे महल में देखा, ऐसे 16,000 महल में देखा भगवान हर महल में मौजूद हैं, हर महल में कार्य कर रहे हैं। और नारद जी धन्य हो गए कि प्रभु की क्या लीला है, और धन्यता का अनुभव किया कि वास्तव में भगवान की लीला अपरंपार है। और प्रद्युम्न जी के यहां पर अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ, और भगवान के 16,108 रानियों से हर एक रानी के यहां 10-10 पुत्र थे। और यहां अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ, और एक असुर था बाणासुर नाम से। वो बाणासुर जो था उसने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा कि तू जो वरदान मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। उसने वरदान मांगा
कि मेरे 1000 भुजाएं हो जाएं और मैं युद्ध लड़ूं, ऐसा वरदान मांगा। और एक और वरदान श्री जी से मांगा कि कोई बलशाली पुरुष के साथ में मुझे युद्ध करना है, और वो पुरुष जब मेरे साथ में लड़ने आएगा तो सबसे पहले शिव जी आपको लड़ना पड़ेगा। शिव जी को भी फंसा दिया। शिव जी ने कहा कि जब वो पुरुष आएगा तो तुम्हारे महल में फरकती हुई ध्वजा अपने आप गिर जाएगी, तब समझ लेना क्यों आ गया है। बाणासुर की कन्या है उषा, और वो उषा ने योग्य पति के लिए तप किया है। पार्वती जी को प्रसन्न किया है और पार्वती जी से वरदान लिया है कि सुंदर सुशील पति मिले। पार्वती जी ने कहा कि वो तुझे, तेरा पति पहले तुझे स्वप्न में नजर आएगा और फिर तुझे वो मिलेगा। तो एक दिन उषा सो रही है और उसके स्वप्न में अनिरुद्ध जी के दर्शन हुए। बड़ी प्रसन्न हो गई कि इनसे मेरा विवाह होगा। उसकी एक सखी है और वो सखी का नाम है चित्रलेखा, और वो चित्रलेखा ने जब अपनी सखी से पूछा कि कौन तुम्हारे स्वप्न में नजर आया, तुम बताओ कि ऐसा मैं चित्र बना दूंगी। और जैसा वर्णन किया उषा ने, ऐसा ही एक चित्र बना दिया चित्रलेखा ने। नाम के अनुसार गुण था और सुंदर अनिरुद्ध जी का चित्र बना दिया। और अनिरुद्ध जी को देख करके कहा उषा ने कि यही तो है वो जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, इन्हीं के साथ में मेरे विवाह करना। और चित्रलेखा के अंदर बहुत शक्तियां थी और चित्रलेखा ने कहा कि तुझे इनको देखना है, तू बता दे, मैं अभी हाजिर कर देती हूं इनको। उसने कहा कि ले आओ इन्हें। रात्रि के समय में उड़ती हुई गई चित्रलेखा, और सो रहे थे। अनिरुद्ध जी उठा करके ले आए और उनके कक्ष में ला करके रख दिया। कहा देख ले, यही है ना? कि हाँ यही। वहां उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। दोनों में चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ। बाहर खड़े हुए सिपाहियों ने कुछ आवाज सुना, किसी पुरुष का आवाज आ रहा है। सिपाहियों ने हमला करा, अनिरुद्ध जी ने उनको परास्त कर दिया। स्वयं बाणासुर आया। बाणासुर ने नागपाश बाण छोड़ा और उन्हें बंदी बना लिया। अब बाणासुर की कैद में है अनिरुद्ध जी, और यहां घर में बड़े हैं दाऊ जी। उन्हें चिंता रहती कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। घर में बड़े और इतना बड़ा परिवार होने के कारण रोज एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते, इसलिए हर महीने दाऊ जी ने सबके नाम का एक रजिस्टर बना रखा था। वो रजिस्टर लेकर के सब महलों में पधारते कि सब कुशल मंगल है कि नहीं। और दाऊ जी वो नाम की लिस्ट लेकर के पधारे तो उसमें एक नाम कम निकला, अनिरुद्ध जी नहीं। पता चला कि ये कहाँ है, तपास करे, पता चला रे बाणासुर ने कैद कर रखा है।
और ठाकुर जी और बलराम जी वहां पे पधारे युद्ध करने के लिए। चतुरंगिणी सेना ली, उसकी ध्वजा गिर गई, समझ गया कि कोई बलशाली पुरुष आ रहा है। और बाणासुर ने भेज दिया पहले शिव जी को, आप संभाल लेना। और शिव जी ने भी मन में विचार किया कि मुझे भगवान से युद्ध करना पड़ रहा है, वचन देके फंस गया। हे प्रभु, अब आप भी कुछ इसका रास्ता निकाल लेना। और इन दोनों को युद्ध लड़ना पड़ा। और यहां पे भगवान बाणासुर की भुजा काटना शुरू कर दिया। भगवान भुजाएं काटते जाएं और शिव जी प्रकट करते जाएं। ऐसे करते करते प्रभु ने शिव जी पर निंद्रा का बाण छोड़ा, शिव जी को निंद्रा आ गई। और फिर भगवान ने फटाफट उसकी सारी भुजाएं काट दी और उसे बराबर ठिकाने लगा दिया। अनिरुद्ध जी को छुड़वाए और उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ और दोनों का विवाह। आगे कथा आती है नृग राजा की। नृग राजा बड़े दानवीर हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, गौदान करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण को गौदान किया था। वो गाय वापस लौट करके राजा की गौशाला में आ गई। वही गाय भूल से दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ कि ये गाय मेरी हो, कहता ये गाय मेरी है। दोनों मिलकर राजा के पास में आए और राजा को पता चला कि एक ही गाय को 2 बार दान में दे दिया। राजा ने कहा कि मैं और ज्यादा गाय दे देता हूं। ब्राह्मण दोनों नाराज होकर चले गए कि अब हमको नहीं चाहिए, आप ही रखो। और दान दिया हुआ ब्राह्मण को रखना नहीं चाहिए और राजा के यहां पर रह गया, इसलिए उस चीज का दोष लगा और उन्हें अधम योनि में पड़ना पड़ा। गिरगिट बने। गिरगिट बन के एक विशाल स्वरूप में कुएं में गिरे। यदु कुमार जब वहां पर वन में विचरण कर रहे थे, उनकी प्यास लगी और जब कुएं के पास आए, देखा अरे इतना बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। निकालने का प्रयत्न किया, नहीं निकला। स्वयं भगवान आए, स्पर्श किया, अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गया। प्रभु को वंदन किया कि मुझे इस ब्राह्मणों का दोष लगा था और आपके स्पर्श से दोष का निवारण हो गया और भगवान के वैकुंठ लोक में उसकी गति। और जब एक बार राजसूय यज्ञ का प्रभु को आमंत्रण आया और एक तरफ राजाओं ने संदेशा भिजवाया कि जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना लिया। भगवान के मंत्रियों ने कहा कि अपन राजसूय यज्ञ में चलते हैं, एक साथ में 2 काम हो जाएंगे। राजसूय यज्ञ में गए और राजसूय यज्ञ को करने के लिए सभी राजाओं को जीतना पड़ता है। ले गए पांडवों को, भीम को लिया जरासंध से युद्ध करने के लिए और कुश्ती लड़ी जरासंध के साथ में भीम ने। उसकी हार हो नहीं रही थी। भगवान ने भीम को बतलाया कि देख भीम, ये जरासंध ने अपने शरीर की संधि करी हुई है, तो अगर बीच में से चीर भी डालेगा फिर से जुड़ जाएगा, तो बीच में से इसको चीर और एक टुकड़ा उस तरफ डाल और एक टुकड़ा उस तरफ डाल, तभी इसकी मृत्यु होगी। और भीम ने उसे चीर दिया और अलग अलग जगह टुकड़े डाल दिए और जरासंध का वध हुआ। सभी राजाओं को मुक्त किया और भगवान की अग्र पूजा हुई। शिशुपाल ने अपशब्द कहे, 100 अपशब्द कहे भगवान को। फिर भगवान ने
सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका सिर विच्छेदन कर दिया। तो इस प्रकार भगवान की अग्र पूजा हुई। और जब सब लोगों ने सोचा, ऋषि मुनियों ने, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से पहले अग्र पूजा किनकी करनी चाहिए, तब भृगु जी को भेजा गया कि आप परीक्षा करके आओ तीनों की। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को नमस्कार भी नहीं किए, उनका अनादर किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, दया आई जाने दिए। शिव जी के पास गए, शिव जी को अपमानित किया और कहा आप तो वेद की मर्यादा भी नहीं रखते। इस प्रकार शिव जी को क्रोध आया, मारने गए। फिर सोचा करे ये ऋषिगण है, इन्हें छोड़ दिया जाए। और यहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सर रखकर पौड़े हैं और भृगु जी ने आकर के सीधे प्रभु के वक्ष में लात मारी और भगवान ने वहीं भृगु जी का चरण पकड़ लिया। इतनी कृपा कि आपका चरण तो दुर्लभ है और मैं तो सो रहा था और आपके चरण की प्राप्ति होगी। बड़े कृपालु हैं आप। और अब से मैं हमेशा अपने वक्ष में आपके इन कोमल चरणों को धारण कर रखूंगा। देखो आज भी आप लोग अपने यहां जो लालन के स्वरूप विराजते हो ना, उनके वक्ष में दृष्टि कर देखना, आपको एक चरण का चिन्ह दिखाई देगा। जिनके यहां भी लालन की सेवा विराजती है, लोग नित्य दर्शन करते होंगे। तो चरण प्रभु जी के, प्रभु ने सदा सर्वदा उनको अपने वक्ष में स्थान दिया। और इस प्रकार से सभी ऋषिगणों ने ये बात मान ली कि अग्र पूजा विष्णु की होनी चाहिए। और एक दिन जब वृकासुर ने कठोर तपश्चर्या करी और शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी से वरदान लिया कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके भी मस्तक पर हाथ रखूं ना, वो वही भस्म हो जाए। भोले बाबा ने वरदान दे दिया कि जा ऐसा ही होगा। और उसने सोचा कि पहला प्रयोग किस पर किया जाए। उसको अपने सामने शिवजी नजर आए और उसने सोचा कि पहला प्रयोग शिवजी पर ही क्यों न करूं। और शिवजी के मस्तक पर हाथ रखने के लिए भागा और शिवजी भी घबराए, शिवजी भी भागने लगे। वो पीछे पीछे, शिवजी आगे आगे। शिवजी रसातल में जाए, वो रसातल में जाए, भूतल में आए, वो भूतल में आए, स्वर्गलोक में जाए, वो पीछे पीछे। शिवजी भागते भागते भगवान की शरण में गए और कहा कि ये असुर मेरे पीछे पड़ा है और अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख देगा तो भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसे वरदान दिया। भगवान ने कहा कि ऐसे वरदान देने से आप ही स्वयं संकट में आ जाते हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। और भगवान ने अपना वेश बदला और एक मोहिनी नर्तकी का स्वरूप ले लिया
और भगवान उसके सामने नृत्य करने लगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता, धा धा दिन ता किट धा दिन ता, किट कत गदि गन धा, किट कत गदि गन धा। भगवान नृत्य कर रहे हैं और इसी लय में वो भी लग गया और उसको भी ऐसी मोहिनी चढ़ गई कि वो भी नृत्य कर रहा है। धा धा दिन ता किट धा दिन ता, धा धा दिन ता किट धा दिन ता, किट कत गदि गन धा, किट कत गदि गन धा। उसको भी ऐसा लय चढ़ गया, वो भी नाच रहा है और उसको नचवाते नचवाते प्रभु ने एक हाथ अपने मस्तक पर रखा, उसने भी ऐसे ही किया और वो स्वयं ही भस्म होकर मर गया। और भगवान ने हाथ झटकते हुए श्री जी से कहा कि देखो आपका कार्य हो गया। तो इस प्रकार प्रभु ने दिव्य कृपाएं करी और आगे भगवान के भक्त की कथा आती है। भगवान का जो परम मित्र है बड़ा साधारण है, सुदामा है, उसकी दीन दशा है। उसके घर में न पहनने के बराबर कपड़े हैं, न खाने के लिए कुछ अनाज है, केवल दरिद्रता है। ऐसी हालत है। और जब एक बार बातों बातों में अपनी पत्नी को सुदामा जी ने कहा कि वो द्वारिकाधीश मेरे बचपन का मित्र है, मेरा सखा है, तो बस उसकी पत्नी के मन में बात बैठ गई कि स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश जो अगर आपके मित्र हैं तो आप उनके पास में जाओ और उनसे बात करो तो आपकी मदद करेंगे। सुदामा जी को संकोच होता कि कहाँ वो राजा धीराज द्वारिकाधीश और कहाँ मैं दीनहीन सुदामा, और मैं अपने मित्र से क्या मांगूं। उन्हें संकोच होता, वो नहीं जाते। एक बार सुदामा की पत्नी ने उपाय से कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारे मित्र की याद नहीं आती कि मैं जाऊं और मिलूं मेरे मित्र से। इतने वर्षों बीत गए, बचपन की दोस्ती है आपकी। तब उनका कुछ मन हुआ जाने के लिए और कहा कि भले मांगना मत, लेकिन मैं आपको कुछ और देती हूं, ये कृष्ण को देना। पड़ोस में गई, एक मुट्ठी तांदुल लेकर के आ गई, एक फटे हुए चीथरे में बांधा और वो पुटली पकड़ा दी और कहा कि अब जाओ और जाकर अपने द्वारिकाधीश को मिलकर आओ। एक लकड़ी ली, पैरों में पहनने के चप्पल भी नहीं है, और सुदामापुरी से द्वारिका चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। धूप आई, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। राह में चलते चलते, राह में चलते चलते ये कहा है पांव के छालों ने, कहा है पांव के छालों ने।